हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 5th, जिसमें हम मटेरियल्स, फोर्स एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या टॉपिक्स रीड करने वाले हैं। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट एंड opaque materials, next good and bad conductors of heat, ठीक है, solid dissolved in liquids, sedimentation and decantation, state of matter are interchangeable, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखो, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स शो की गई हैं, राइट देखो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर शो की गई हैं आपको। यू सी चेयर, ओके, रबर, टम्बलर, बॉटल, वाटर, केरोसिन, बुक, कॉम, चॉक, शुगर, गैस सिलेंडर, ईटीसी। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारी हमें इमेज शो की गई हैं, रबर, पेंसिल, चॉक, गैस स्टोव, कॉम, चेयर, ईटीसी, ठीक है, बहुत सारी चीजें शो की गई हैं। इन इट These are made of different types of materials, ठीक है। ऑब्वियसली ये जितनी भी हमें यहाँ पर इमेज शो की गई है, ये सभी अलग अलग मटेरियल से बनी है, सभी सेम मटेरियल से तो नहीं बनी है, सभी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है, राइट। All these things and their materials may be classified into solids, liquids and gases। ये सभी चीजें, ठीक है, या इनके जो मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। कैसे, किस किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं उनको हम? सॉलिड में, कुछ सॉलिड मटेरियल होंगे जो सॉलिड से बनी है, कुछ लिक्विड होंगे जो लिक्विड से बने, एंड कुछ गैसेस होंगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो की गई हैं। हाउ डू यू डिस्कस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉरी डिस्टिंग्विश, ओके, दिस इज डिस्टिंग्विश। आप इनमें पहचानेंगे कैसे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, या फिर किससे बने हैं, ये आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। You can recognize them by their color, touch and or their smell। आप उनको रिकोगनाइज कर सकते हैं कलर से, उनको टच करके, और उनकी स्मेल से, ठीक है। These features are called the properties of materials। ये जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, इनको रिकोगनाइज करने के, इनको हम कहते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है। What is matter, ठीक है, मैटर अब क्या है, मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर इज अ सब्सटेंस that has weight and occupies space, ठीक है। मैटर हमारे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनमें वेट होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैटर्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन बाय बेयर आइज, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को हम अपनी नग्न आंखों यानी बेयर आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि ये लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नाउ हम मैटर की 3 फॉर्म के बारे में जानेंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। देखो यहाँ पर आपको नीचे शो भी किया है, सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोज है, सारे बिल्कुल पास हैं, ठीक है, वेरी क्लोज पैक्ड। इन लिक्विड्स दे आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड की कंपैरिजन में कम क्लोज होते हैं ये, ठीक है। इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो किया है तीनों में डिफरेंस, ओके। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन फीचर्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर डिफरेंट, ठीक है। इन्हीं कारणों की वजह से इनके जो फीचर्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के, इसी वजह से हम इनमें डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, बट उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। They taken the shape of vessel in which they are kept। लिक्विड को हम जिस भी वेसल में रखते हैं वो उसी वेसल का शेप ले लेता है, जिस भी बर्तन में हम रखते हैं लिक्विड को वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है, ठीक है। गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, सम मटेरियल्स आर हार्ड। ऑब्वियसली कुछ मटेरियल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, हालांकि हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, और गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, इनको इजिली हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उनको एक साथ पास कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। टेक अ रबर कॉर्क,
ठीक है, आपको एक रबर कॉर्ड लेना है। अ बलून ऑफ कॉटन, एक बलून लेना है, ठीक है, कॉटन से, कॉटन का। अ पीस ऑफ स्टोन, एक स्टोन का पीस लेना है। अ पीस ऑफ स्पॉन्ज, ओके, स्पॉन्ज का पीस लेंगे। अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। एंड सम पोट्री क्ले, और कुछ जो मिट्टी, जिस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं वो वाली क्ले लेनी है, ठीक है, ओके। प्रेस ईच ऑफ दैम विद हैंड, ठीक है, अब आपको एक एक करके सबको हैंड से प्रेस करना है, दबाना है। यू विल सी दैट सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, सम आर हार्ड। आप देखेंगे कुछ मटेरियल्स हमारे सॉफ्ट होंगे और कुछ हार्ड होंगे, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू मटेरियल्स, ठीक है, अब हम ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पैसेज ऑफ लाइट मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 क्लासेस में। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकंड ओपेक्यू मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या है? दीज अलो लाइट टू पास थ्रू दैम, ये लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर ग्लास या फिर फाइन क्लॉथ्स, ग्लास हो गई या फिर बहुत जो पतली क्लॉथ्स होते हैं वो, ठीक है। ओपेक मटेरियल क्या है? दीज डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ये अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं दे देते हैं, उसको रोकते हैं, क्या रोक देते हैं। टेबल, रबर, पॉट, बुक, चेयर, पेंसिल, etc आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ओपेक मटेरियल के। एक्टिविटी 2, टेक अ वुडन प्लेट, एक वुडन प्लेट लेनी है, ओके, होल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड लुक थ्रू इट, ठीक है, आपको उस प्लेट को अपनी आंखों के सामने रखना है और उसके थ्रू आपको देखने की कोशिश करनी है। यू कैन नॉट सी थ्रू इट, आप उसके थ्रू नहीं देख सकते हैं। इफ यू डायरेक्ट प्लेस अ टॉर्च लाइट थ्रू इट, यदि आप डायरेक्ट प्लेस करते हैं एक लाइट को, ठीक है, एक टॉर्च लाइट को उसके थ्रू, द लाइट कैन नॉट पास, तो लाइट पास तो नहीं हो सकती है। इट इज एन ओपेक्यू, क्यों? क्योंकि वो एक ओपेक्यू है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। नाउ होल्ड अ शीट ऑफ पेपर और कॉटन क्लॉथ्स और पॉलिथीन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अब आपको क्या करना है? आपको एक शीट होल्ड करनी है पेपर की, ठीक है, एक शीट होल्ड करनी है पेपर की, कॉटन क्लॉथ की और पॉलिथीन की अपनी आंखों के सामने, ठीक है। यू कैन डिमली सी थ्रू दैम, आप उनके थ्रू थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। पास टॉर्च लाइट थ्रू दैम, आप उनमें से टॉर्च लाइट पास करेंगे, वो भी हो सकती है, ठीक है। एज दे अलो लाइट टू पास थ्रू दैम दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जैसा कि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहे हैं तो ये कैसे हैं? हमारे ट्रांसपेरेंट, ओके। नेक्स्ट, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड एंड बैड कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक अ वुडन रॉड, ठीक है, एक वुडन रॉड लेनी है, होल्ड एंड पुट द अदर एंड इन फायर, ठीक है, आपको क्या करना है? होल्ड करना है और एक एंड से आपको उसको फायर पर रखना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया है इमेज में, ओके। यू डू नॉट फील हॉट, आपको हॉट फील नहीं होगा, ठीक है, आपने एक एंड से पकड़ा हुआ है, एक एंड से आप उसको बर्न कर रहे हैं तो हॉट फील नहीं होगा आपको। टेक एन आयरन रोड एंड पुट इट वन एंड इन फायर, फिर आपको क्या करना है? यहाँ हमने वुड ली है, यहाँ हमने आयरन रोड ली है, आयरन रोड लेनी है, उसके बाद आपको फिर से सेम करना है कि एक एंड को फायर पे रखना है आपको। यू फील हॉट, अब आपको कैसा फील होगा? गर्म। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दे अलो हीट टू पास थ्रू दैम, वो क्या करते हैं? हीट को पास कर देते हैं, ठीक है, पूरे में अपने में। वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वुड क्या है? बैड कंडक्टर होता है हीट का। देयरफॉर हैंडल्स ऑफ सॉसपैन आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, इसलिए जो हमारे सॉसपैन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं या तो वो वुड से बनते हैं या फिर प्लास्टिक से, ठीक है। यू कैन safely handle it because it does not convey heat to your hand, आप उसको सेफली पकड़ सकते हैं क्योंकि वो हीट को आगे की तरफ प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स का शेप फिक्स्ड नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। व्हाइल दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पोर्ड, ठीक है, हालांकि जिस भी वेसल में हम लिक्विड को पोर करते हैं उसी का शेप ये ले लेते हैं, ठीक है। देयर वॉल्यूम्स रिमेन फिक्स्ड, और इनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और नॉर
डू दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मटेरियल्स डिफर्स इन देयर सॉल्युबिलिटी, मटेरियल्स जो है सॉल्युबिलिटी में भी अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। व्हेन टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, जब हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को एक साथ मिक्स करते हैं, दे फॉर्म अ मिक्सचर, तब वो एक मिक्सचर बनाते हैं। इन अ मिक्सचर देयर आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। मिक्सचर में क्या क्या होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है एंड सॉल्यूशन होता है, ये तीन होते हैं मिक्सचर में, ठीक है। सोल्यूट इज दैट विच डिजॉल्व, सोल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व हो जाता है इजीली, ठीक है। सॉल्वेंट इज दैट इनटू विच समथिंग डिजॉल्व्स, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम किसी चीज को मिक्स करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इज द लिक्विड वी गेट बाय अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा वो लिक्विड होता है जिसमें हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, दोनों को मिक्स एक मिक्सचर बनता है, वो हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड, सॉलिड हमारा लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं थर्ड, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में आपको वाटर लेना है, एड अ टीस्पून फुल ऑफ शुगर टू इट, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक टीस्पून फुल शुगर डालनी है उसमें, यानी कि एक चम्मच चीनी, स्टिर इट वेल विद अ स्पून, स्पून की हेल्प से उसको आप अच्छे से स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे। द शुगर डिजॉल्व्स इन द वॉलिड, ठीक है, वाटर में शुगर इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। द वाटर इज स्वीट इन टेस्ट, और टेस्ट में वाटर कैसा होगा, स्वीट होगा। थस लिक्विड एंड सॉलिड्स फॉर्म अ सॉल्यूशन, इस तरीके से लिक्विड एंड सॉलिड एक सॉल्यूशन बनाते हैं। थिंग्स सच एज सैंड एंड वैक्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे रेत है, वैक्स है, ये डिजॉल्व नहीं होती हैं वाटर में, ठीक है। वैक्स फ्लोट वाइल सैंड सिंक इन द वाटर, वैक्स क्या करती है, फ्लोट कर जाती है, तैर जाती है पानी पे, और सिंक और जो हमारा सैंड है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड्स, लिक्विड भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पेंट डिजॉल्व्स इन कैरोसिन ऑयल, पेंट कैरोसिन ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। बट कोकोनट ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन जो कोकोनट ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। Thus some liquids are soluble in each other, some are not soluble. इस प्रकार कुछ लिक्विड्स हमारे soluble होते हैं, ठीक है, और कुछ soluble नहीं होते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। Gases are soluble in water, gases soluble होती हैं वाटर में। एक्टिविटी 4, boil some water, आपको कुछ पानी बॉयल करना है। pour it in a tumbler, एक टम्बलर में आप उसको pour कर देंगे, ठीक है। you see bubbles sticking to the side of the glass, ठीक है, आप देखेंगे कि ग्लास के साइड में बबल्स आ जाएंगे। These are bubbles of air which was in water, ठीक है, ये बबल्स किसके होते हैं, एयर के, जो कि पानी में होते हैं। एक्टिविटी 5, टेक अ सोडा और कॉल बॉटल, ठीक है, कोला बोतल, आपको सोडा और कोला की बोतल लेनी है। ओपन इट, यू सी द बबल्स ऑफ गैस, आप उसको जैसे ओपन करेंगे तो आप गैस के बबल्स दिखेंगे उसमें। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। द बॉटल कंटेन्स आ सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड, और उस बॉटल में हमारी दोनों चीज होंगी, लिक्विड भी एंड गैस भी, ठीक है। हाउ डू फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स लिव इन वाटर, ठीक है, जो हमारी फिश होती हैं, मछलियाँ, या फिर जो हमारे सी क्रिएचर्स होते हैं, समुद्र में जो जीव रहते हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं पानी में। ऑक्सीजन इन सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है पानी में, घुल जाती है ऑक्सीजन। देयरफॉर फिश एंड अदर क्रिएचर्स गेट ऑक्सीजन व्हाइल लिविंग इन वाटर, इस प्रकार जो हमारे फिश या वाटर सी क्रिएचर्स होते हैं वो ऑक्सीजन पानी से ही टेक करते हैं, ठीक है, जबकि वो पानी में ही रहते हैं, ठीक है। कैन यू स्प्रेड अनडिजॉल्व मटीरियल्स फ्रॉम वाटर, ठीक है, कैन यू सेपरेट अनडिजॉल्व्ड मटीरियल्स फ्रॉम वाटर, क्या आप अनडिजॉल्व मटीरियल को सेपरेट, अलग अलग कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। एक्टिविटी 6, टेक अ टम्बलर, फिर से आपको एक टम्बलर लेना है, एक बर्तन, ठीक है। डिजॉल्व सम सॉइल इन इट, ठीक है, उसमें आपको कुछ मिट्टी डिजॉल्व करनी है। स्टिर द सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन को हिला देना है, मिक्स कर देना है। फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू अ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर की हेल्प से आप उसको फिल्टर करना है सॉल्यूशन को। यू विल सी दैट सॉइल बीइंग इनसॉल्युबल
इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। आप देखेंगे कि सॉइल जो है इंसॉल्युबल होती है और जब हम उसको सेपरेट करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से तो वो सेपरेट हो जाएगी। एज सॉल्ट इज सॉल्युबल, सॉल्ट हमारा सॉल्युबल होता है, वो घुल जाता है इजीली। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग, उसको हम फिल्टरिंग से भी, फिल्टर करके भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय एवोपरेशन ऑफ वाटर, बट उसको हम वाटर को जब एवोपरेट करेंगे उससे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, डिफाइन मैटर, मैटर को डिफाइन करेंगे आप। सेकेंड, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को बताएंगे मॉलिक्यूल्स क्या है। थर्ड, हाउ कैन वी गेट लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड एंड गैस फ्रॉम लिक्विड्स, गैसेस फ्रॉम लिक्विड्स। आपको बताना है हाउ कैन वी गेट लिक्विड्स, हमें लिक्विड्स कैसे मिलते हैं सॉलिड से। ठीक है, सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड एंड गैसेस फ्रॉम लिक्विड, और गैसेस हमें लिक्विड से कैसे मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवी इंसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसका यूज किया जाता है हैवी इंसॉल्युबल सॉलिड को सॉल्युबल सॉलिड से अलग करने के लिए। ठीक है, फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड फ्रॉम शुगर द मिक्सचर इज शेकन विद वाटर। ठीक है, जैसे हमें सैंड से शुगर को सेपरेट करना है। ठीक है, सैंड बीइंग हैवियर सेटल एट द बॉटम, सैंड क्या होगी, हैवी होने की वजह से बॉटम में बैठ जाएगी। द सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जो सॉलिड पार्ट होता है उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्ट एज सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड पार्ट को अलग करते हैं, ठीक है, मिक्सचर से निकालते हैं सॉलिड पार्ट को, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एज शुगर इज सॉल्युबल, जैसा कि शुगर तो सॉल्युबल होती है, इट फॉर्म्स सॉल्यूशन विद वाटर, वो वाटर के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बना लेगी। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होता है केयरफुली इसको हम जब पोर करेंगे दूसरे कंटेनर में बिना उसको डिस्टर्ब किए, इसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है हमारा, डिकेंटेशन। टू रिमूव शुगर द डिकेंटेशन सॉल्युबल इज एवोपरेटेड, जब हम शुगर रिमूव करने चाहते हैं, रिमूव करेंगे, ठीक है, तो वो हम उसको वाटर को, यानी पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसको हमें एवोपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हैव यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया है सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म। ओके, व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, इट्स क्रिस्टल्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दीज पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो जाते हैं। Thus a solution of sugar is equally sweet in all its regions, इसलिए इस तरीके से जो हमारा एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब उसमें हम शुगर डाल रहे हैं तो वो सारा सभी जगह से इक्वली स्वीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा स्वीट है कहीं पे कम स्वीट है। एक्टिविटी 7, प्लेस अ शीट ऑफ ग्लास ऑन अ क्लॉथ। ठीक है, आपको एक क्लॉथ पर ग्लास की शीट प्लेस करनी है। ठीक है, कीप इट इन द सन, उसको आपको सन के सामने रखना है। पोर अ स्पूनफुल ऑफ चॉक सॉल्यूशन और सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन दी ग्लास, आपको ग्लास पर या तो थोड़ा सा आप चॉक सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल सकते हैं। लेट द वाटर एवोपरेट, आपको वेट करना है वाटर का कि वाटर एवोपरेट हो जाए। What has remained to the glass? वाटर अब ग्लास पर क्या बचता है, यू विल फाइंड चॉक और सॉल्ट। आप देखेंगे या तो चॉक बचेगी, आपने चॉक सॉल्यूशन डाला होगा, और आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला होगा तो वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट बचेगा। सॉल्युबल मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय एवोपरेशन, सॉल्युबल मटेरियल्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से एवोपरेशन के थ्रू। ठीक है, सॉलिड्स टर्न इनटू गैस, अब सॉलिड्स को गैस में टर्न करना है। ठीक है, गैस में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन मोट बॉल्स पुट इनटू वुलन क्लॉथ्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स, आपने ज़रूर देखा होगा मोट बॉल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम अपने कपड़ों में रखते हैं, वुलन क्लॉथ्स में रखते हैं ताकि उनमें इंसेक्ट उनके पास ना, उनसे दूर रहें। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज मोट बॉल्स डिसअपेयर, दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कुछ टाइम बाद ये जो मोट बॉल्स होती हैं हमारी गायब हो जाती हैं, ये सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, अब जो मैटर की स्टेट होती हैं वो इंटरचेंजेबल होती हैं,
एक्टिविटी 8 देखते हैं। टेक अ ट्रे ऑफ आइस आउट ऑफ योर फ्रिज। ठीक है, आपको एक अपने फ्रिज से ट्रे लेनी है, ठीक है, आइस ट्रे जो होती है। कीप इट फॉर सम टाइम, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए रखना है। इट टर्न्स इनटू वाटर, तो क्या होगा, जो हमारी आइस ट्रे होगी वो वाटर में चेंज हो जाएगी। पुट इट अगेन इन द फ्रिज, फिर से आपको उसको फ्रिज में रखनी है। आफ्टर सम आवर्स लिक्विड वाटर अगेन बिकम्स सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर कुछ टाइम बाद फिर से आइस में चेंज हो जाएगा। थस सॉलिड बिकम्स लिक्विड एंड लिक्विड बिकम्स सॉलिड। इस तरीके से हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एंड लिक्विड सॉलिड में। ओके, एक्टिविटी 9, टेक अ कैंडल। आपको एक कैंडल लेनी है, लाइट इट, उसको आपको जलाना है। इट डिसअपेयर्स आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद वो डिसअपेयर हो जाती है। वेयर डज इट गोज, सो ये कहाँ चली जाती है। द वैक्स ऑफ द कैंडल टर्न्स इनटू गैस, ठीक है, जो वैक्स होती है हमारी कैंडल की वो गैस में चेंज हो जाती है। थस सॉलिड ऑल्सो टर्न्स इनटू गैस, इस तरीके से सॉलिड गैस में भी टर्न हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी 10, pour the ice from the ice tray into an open bowl। ठीक है, आपको एक ओपन बाउल में आइस ट्रे को पोर करना है, यानी सारी उसकी जो आइस क्यूब्स हैं वो उसमें आइस ट्रे में डाल देनी है। ठीक है, सॉरी, बाउल में डाल देनी है। आफ्टर सम टाइम आइस टर्न्स इनटू वाटर, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आइस की जो क्यूब्स है हमारी या फिर जो आइस है वो हमारी वाटर में टर्न हो जाएंगी। पोर द वाटर इन आ केटल, आपको एक केटल में पानी डालना है। हीट इट, और उसके बाद उसको गर्म करना है, हीट करना है। द वाटर इन द केटल टर्न्स इनटू गैस, जो वाटर होगा हमारा केटल में वो गैस में टर्न हो जाएगा। पास द गैस थ्रू आ कोल्ड प्लेट, ठीक है, अब एक कोल्ड प्लेट के थ्रू आपको क्या करना है, उस गैस को पास होने देना है। इट अगेन टर्न्स इनटू वाटर, तो वो जो स्टीम होंगी, ठीक है, वो फिर से वाटर में चेंज हो जाएंगी। पुट इट इन द आइस ट्रे, आपको उसको आइस ट्रे पर रखना है। कीप द आइस ट्रे बैक इन द फ्रिज, आपको आइस ट्रे को वापस से फ्रिज में रखना है। नाउ वाटर बिकम सॉलिड, अब वाटर हमारा फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा होता है। ओके डियर स्टूडेंट, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।